धन्य हम है प्रमुख स्वामी, आपने अपना लिया उलझनों के घोर तम में हृदय दीप जला दिया। आज जब हम हजारों भक्त स्वामी श्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तब मैं भी स्वामी जी के चरणों में, मेरे गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करने आया हूं। क्योंकि मेरा निश्चित रूप से ये मानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस मुकाम पे हूं, वो केवल और केवल परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा से हूं। प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी 95 साल की पूरी जिंदगी केवल दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के चेहरे पे हंसी लाने के लिए कुर्बान कर दी। पेशे से मैं एक हास्य अभिनेता हूं और मेरे सालों के अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि पल दो पल के लिए किसी को हंसाना आसान है, लेकिन हमेशा के लिए किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने सानिध्य से लाखों लोगों को हमेशा हमेशा आनंदित किया है। उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे आज भी याद है वो पल जब मैंने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के पहली बार दर्शन किए। ये बात है करीब 1985-86, 1986-87 की। मेरे एक मित्र है नितिन भाई देसाई, जो कि BAPS के सत्संगी है। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे और वो हमेशा मुझसे कहते थे कि एक बार तुम दादर मंदिर आओ प्रमुख स्वामी जी के दर्शन करने। और मुझे भी उनके दर्शन करने थे, लेकिन पता नहीं हर बार किसी न किसी वजह से मैं उनके दर्शन कर नहीं पाता था। तो एक बार इसी तरह हम दोनों स्कूटर पे जा रहे थे। उन दिनों मेरे पास स्कूटर हुआ करता था। मैं स्कूटर चला रहा था, नितिन भाई पीछे बैठे थे और हम लोग मुंबई के हाजी अली इलाके से विले पार्ला की ओर जा रहे थे। और बातों बातों में नितिन भाई ने फिर से यही बात छेड़ी कि इन दिनों प्रमुख स्वामी महाराज दादर मंदिर में हैं, तुम दर्शन करने क्यों नहीं आते? और मैंने कहा कि नहीं, मुझे सच में उनके दर्शन करने हैं, दिल से मुझे उनके दर्शन करने हैं, लेकिन पता नहीं ये योग क्यों नहीं बन पा रहा। आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा, इसके बाद जो कुछ हुआ, जैसा ही मेरा ये वाक्य ख़त्म हुआ, मैं स्कूटर चला रहा था, पीछे नितिन भाई से मैं ऐसे मुड़ के बात कर रहा था कि मुझे दिल से उनके दर्शन करने हैं, लेकिन पता नहीं उनके दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे। और मेरा जैसे ये वाक्य ख़त्म हुआ, हमारे बगल से एक गाड़ी गुजरी और उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज विराजमान थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे कोई भ्रांति हो रही है, क्या ये सच है या? लेकिन वो सच था, वो भ्रांति नहीं थी। ये घटना मैं जब भी किसी को कहता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब मिलकर उनको दिल से याद कर रहे हैं। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ दिव्य रूप से जरूर हाजिर है। और प्रत्यक्ष रूप से तो है ही। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, तीर्थानंद स्वामी महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय। बोलो प्रमुख स्वामी महाराज की।
BAPS स्वामीनारायण मंदिर में आप सबका स्वागत है। रविवार की शाम आप सबको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है। आमतौर पे मुंबई में बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साधन हैं, खास करके रविवार शाम में लोग उसमें बिजी हो जाते हैं, लेकिन आप सब यहाँ पधारे हैं। वाकई में हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमें परम पूज्य ब्रह्म स्वामी महाराज की कृपा से ये बुद्धि मिली है कि हम यहाँ सत्संग में आए। मैं पिछले 8 साल से BAPS से जुड़ा हुआ हूँ, सत्संग में जुड़ा हुआ हूँ, और जब भी मुंबई में होता हूँ तो रवि सभा यहाँ शाम को 5 से 7 बजे हर रविवार को होती है। तो मैं हर रविवार को यहाँ सत्संग में आता हूँ, और मैं ये समझता हूँ आप जो सीरियल अगर देखते हो, टीवी देखते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये भी मैं समझता हूँ कि परम पूज्य ब्रह्म स्वामी महाराज के आशीर्वाद से मुझे मिली है। क्योंकि 2008 28 जुलाई को पहला एपिसोड शुरू हुआ, और मैं सत्संग में यहाँ जुड़ा 2008 करीब फरवरी में, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा मुझे सीरियल में मिली। उसके पहले 1 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था। इतने साल इस लाइन में काम करने के बावजूद, और 1 साल 1.5 साल के बाद ब्रह्म स्वामी की कृपा से ये देखिए इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया, जिसे कहते हैं कि सीरियल मिले कि पूरे जिंदगी की कसर निकाल दी। आमतौर पे कोई भी टीवी सीरियल आती है तो 1 साल 2 साल 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा फिर बंद हो जाती है, या लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन ये केवल ब्रह्म स्वामी के आशीर्वाद से आज इस 28 जुलाई को 8 साल पूरे होंगे इस सीरियल को, और अभी अगले महीने में 1900 एपिसोड पूरे होंगे। लेकिन आज भी ब्रह्म स्वामी की कृपा से देखिए इतनी ही लोकप्रियता बरकरार है, और ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारी ये हिंदुस्तानी चैनल आती है, वहाँ वहाँ ये कार्यक्रम लोग इतने चाव से देखते हैं, इतने प्यार से देखते हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे शक्य है। लेकिन सच में ये सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य ब्रह्म स्वामी जी के आशीर्वाद से है। और ये एक अपने आप में चमत्कार इसलिए भी है कि जितनी भी सीरियल आती है, या तो एक उसका एक वर्ग होता है वो देखते हैं, लेकिन ये सीरियल ऐसी है कि 2-3 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग, और चाहे गरीब हो, पैसे वाला हो, या कोई भी हो, सबको पसंद आती है। फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या रास्ते पे कोई भिखारी हो। एक अहमदाबाद में किस्सा हो गया था, हम लोग शूटिंग करने गए थे, तो ओपन जीप में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और एक सिग्नल पे हमारी जीप रुकी, और साइड में एक भिखारी भीख मांग रहा था, और उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, और मुझे देखते ही बोला, अला तो जेठिया। तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये यहाँ रास्ते पे भीख मांग रहा है, इस पे घर पे तो टीवी नहीं होगा, टीवी होता तो भीख क्यों मांगता है यहाँ पे। तो ये कहाँ सीरियल देखता होगा, कैसे देखता होगा, देखता होगा तभी तो उसने मुझे पहचाना। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात कि कैसा चमत्कार किया है ब्रह्म स्वामी जी ने, और बस उनके आशीर्वाद से ही मैं समझता हूँ कि जीवन में जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, ढेरों अवार्ड मिले हैं इस रोल के लिए मुझे, वो भी ब्रह्म स्वामी जी के आशीर्वाद से है। मेरा जो जीवन है वो भी एक सही रास्ता मुझे मिल गया सत्संग में आने से। मैं
कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस लाइन में और अगर आप हैं तो आप कुछ नियम धर्म नहीं पाल सकते, जैसे कि एकादशी है, कुछ व्रत उपवास है, बाहर का खाना है, ये वो आप सब नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता। जब से मैं सत्संग में आया हूँ और भगवान प्रमोद स्वामी ने मुझे इतनी प्रेरणा दी है, इतना मुझे बल दिया है कि आज मैं 2008 से लेकर आज तक एक भी एकादशी मैंने मिस नहीं की है। सारी एकादशी मैंने की है। चाहे मैं यहाँ हिंदुस्तान में हूँ, कभी फॉरेन भी जाना हुआ, कहीं भी बाहर गाँव जाना हुआ, कहीं भी कुछ भी हुआ, मैं पहले प्याज और लहसुन भी खाता था, लेकिन सत्संग में आने के बाद पता नहीं कैसे अपने आप मुझे ये प्रेरणा हुई और वो छूट गए। मैं कभी पहले सपने में भी नहीं सोच सकता था इसको छोड़ने के बारे में, लेकिन अपने आप छूट गए। जीवन पूरा सात्विक हो गया, विचार सब सात्विक हो गए और जीवन जीने का एक सही मायना प्राप्त हुआ। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि बहुत हम नसीब वाले हैं, वरना इस मंदिर के बाहर से हज़ारों लाखों लोग गुजरते हैं रोज़, लेकिन जो हम और आप जैसे नसीब वाले थे वही इसके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो ही हम इसके अंदर आ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रमुख स्वामी जी और भगवान स्वामीनारायण ने हम पे कृपा की है। हमारे पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे, हमारे माता पिता के कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे कि हम इस तरफ आए, वरना आजकल समाज में इतने प्रलोभन है, इतनी सारी आपका मन विचलित करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपका मन सत्संग में लग ही नहीं सकता, या मंदिर में जाकर दर्शन करना भी आपको नहीं सोचता। लेकिन आज रविवार की शाम आप यहाँ बिता रहे हैं, ये देख करके वाकई में बहुत खुशी हो रही है। और जो आनंद और जो शांति हमें प्राप्त हुई है, हम औरों को भी इसके बारे में बताएं। प्रमुख स्वामी जी और स्वामीनारायण जो हमारी संस्था है उसके बारे में, तो और भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने सीरियल के कई कलाकारों को बोलता हूँ, वो भी कई बार मंदिर आते हैं और सत्संग का लाभ उठाते हैं। और वो सबका भी यही मानना है कि कई सारे मंदिर में गए, कई सारे अलग अलग वो जगह जाते हैं, पर जो शांति यहाँ मिलती है, कई मैं अपने कलाकार मित्रों को दिल्ली अक्षरधाम भी ले गया, वहाँ भी उन्होंने दर्शन किया। अभी हाल ही में हमारे जो सीरियल में भिड़े भाई हमारे सेक्रेटरी जो बनते हैं और माधवी भाभी, वो लोग कुछ काम से अहमदाबाद गए थे, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप अहमदाबाद है तो आप गांधीनगर का अक्षरधाम ज़रूर देखेगा, अगर देखिए आपको मौका मिलता है तो उन्होंने बोला कि हाँ नहीं है, थोड़ा समय तो है, तो हम जाएंगे। मैंने वहाँ स्वामी जी से बात की अहमदाबाद, उन्होंने सारा उनका आयोजन किया। वहीं के वहीं गांधीनगर का अक्षरधाम देखते देखते उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मतलब देखने के बाद, अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, देखने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि दिलीप भाई, जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव आज हमें मिला है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की शांति की प्राप्ति, पता नहीं एक अजीब सी शांति हमें प्राप्त हुई यहाँ दर्शन करने से। जो पूरा उन्होंने भगवान स्वामीनारायण की जो IMAX फिल्म है वो देखी, और एंड में जो फाउंटेन शो है वो देखा गांधीनगर का, तो एकदम प्रभावित हो गए। पूरी फैमिली के साथ गए थे दोनों, और बापा का चमत्कार देखिए, दोनों महाराष्ट्रन हैं, माधवी भाभी और अपने भिड़े भाई। और स्वामी जी को मैंने सिर्फ यहाँ से कहा था कि भैया हमारे एक सीरियल के कलाकार हैं, वो आ रहे हैं और गांधीनगर का अक्षरधाम देखना चाहते हैं, तो आप वो बोले हाँ ठीक है, मैं उनको बता दूंगा। अब बापा का चमत्कार देख के जैसे वो वहाँ गए, जागरूक भाई करके वहाँ हमारे PR जो संभालते हैं वो है, और उनके साथ एक मनीष भाई करके जो गाइड इनको दिया माँ भिड़े भाई को पूरा अक्षरधाम देखने के लिए। वो मनीष भाई है गुजराती, लेकिन यहाँ परेल में पड़े बले हैं, तो उनकी मराठी एकदम मराठी आदमी जैसी थी, तो इनको पूरा अक्षरधाम वो मनीष भाई ने मराठी भाषा में समझाया। तो वो भिड़े भाई और उनको अपनी भाषा में, मराठी में पूरा अक्षरधाम देखने को मिला, तो और भी उनको सारी चीज़ें एकदम समझ में आ गई।
तो ये बापा का चमत्कार है कि वहाँ गांधीनगर में गुजरात में एक मराठी में समझाने वाला गाइड मिलना, योगानुयोग हम समझ सकते हैं योगानुयोग, लेकिन योगानुयोग नहीं, मैं तो दृढ़ मन मेरी मानता है कि ये पापा का चमत्कार है कि ये आए हैं तो इनको अच्छी तरह से अक्षरदान के बारे में समझ मिले। तो मेरा आप सबसे ये गुजारिश है कि आप आए हैं, आते रहिएगा मंदिर में, और बहुत बहुत आपके जीवन में शांति मिले, जैसे हम सबको मिली है आपको भी मिले, और बस आप सब राजी रहिए। जय स्वामीनारायण।